ये समय सोचने का नहीं, ये समय कुछ करने का है। समय यूं ही बर्बाद नहीं करना, क्योंकि यह समय पढ़ने का है। तो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रो स्टूडेंट इनलाइटेड में, जहाँ आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड हर रोज़ नए नए कंटेंट देखने को मिलता है। यह यूजीसी नेट का पेपर 2 का फुल सिलेबस कवर्ड होता है। अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि एंड तक हम ना प्रीवियस ईयर्स 5 ईयर्स के क्वेश्चंस करते हैं, जो कि आपके नेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कुछ बेसिक मेरे अचीवमेंट है। बीएससी बीएड हूँ मैं, एमएड हूँ, नेट क्वालिफाइड है मेरा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जो नया कंटेंट मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग कंटेंट लेकर आया हूँ वो है किर्कपैट्रिक मॉडल ऑफ करिकुलम इवोल्यूशन। ठीक है, इसका 4 स्टेप है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर, रिजल्ट, और इसको कैसे याद कर सकते हैं आप, उस चीज़ को भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो 4 स्टेप स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं किर्कपैट्रिक मॉडल क्या होता है। Kirkpatrick model is well known framework for evaluation the effectiveness of the training program। ये जो है किर्कपैट्रिक का जो मॉडल है, ये इफेक्टिवनेस देखता है। ठीक है, जो आपने करिकुलम बनाया उसका जो इफेक्टिवनेस उसको देखता है। वाइल इट वाज ओरिजिनली डिजाइन फॉर ट्रेनिंग, ओरिजिनली इसको बनाया किस लिए था? ट्रेनिंग के लिए। इट्स प्रिंसिपल कैन बी एडेप्टेड टू इवेल्युएट करिकुलम इफेक्टिवनेस। फिर अब क्या देखता है ये, इसको हम करिकुलम का जो इवैल्यूएशन है उसमें भी इसको यूज़ करते हैं और देखते हैं कि इफेक्टिवनेस क्या है उस करिकुलम का। इस चीज़ को हम देखते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। फर्स्ट है हमारा लेवल्स ऑफ द किर्कपैट्रिक मॉडल का फर्स्ट लेवल है हमारा रिएक्शन। अब रिएक्शन लेवल क्या होता है? दिस लेवल एक्सिस पार्टिसिपेंट इमीडिएट रिएक्शन टू द करिकुलम। रिएक्शन तुरंत देखना, क्या देखना कि जो पार्टिसिपेंट है उनका क्या रिएक्शन है अकॉर्डिंग टू करिकुलम की तरफ, उनका क्या रिएक्शन है। इट फोकस ऑन देयर सेटिस्फैक्शन, एंगेजमेंट एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस। ये जो हमारा रिएक्शन है, अगर किसी भी चीज़ को हम किसी के सामने प्रेजेंट करेंगे ना, तो उसका रिएक्शन देख सकते हैं हम। तो यही चीज़ ये देखता है कि जो सामने वाला है जिसके ऊपर हम करिकुलम को इम्प्लीमेंट करेंगे, जो हमारा पार्टिसिपेंट होगा उसका कितना सेटिस्फाइड है, वो कितना इंगेज हो रहा है, क्या उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस है, इस चीज़ को हम देखेंगे पहले। देन लर्निंग, दिस लेवल मेजर वेदर पार्टिसिपेंट एक्वायर द नॉलेज एंड स्किल इंटीमेटेड बाय द करिकुलम। तो लर्निंग हम क्या देखेंगे, इस लेवल पे हम देखेंगे लर्निंग वालों में कि जो हम पार्टिसिपेंट पे करिकुलम इम्प्लीमेंट किए है, क्या बच्चा उससे कुछ सीख पा रहा है, कुछ जान पा रहा है, नॉलेज गेन हो पा रहा है क्या, ये सब देखेंगे। इट इन्वॉल्व एक्सेसिंग चेंजेस इन नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। इसमें क्या होता है? इट इन्वॉल्व एक्सेसिंग चेंज इन नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। इससे क्या होता है, बच्चों का जो नॉलेज है और जो स्किल है, जो एटीट्यूड है, उसमें बदलाव आता है। बिहेवियर, अब इम्पॉर्टेंट एक कंसेप्ट है बिहेवियर इसमें। दिस लेवल इवेलुएट वेदर पार्टिसिपेंट अप्लाइड द लर्निंग नॉलेज एंड स्किल टू देयर वर्क और डेली लाइफ। इसमें हम देखते हैं जो हमने करिकुलम बच्चे को सिखाया, क्या वो अपने डेली लाइफ पे इस्तेमाल कर पा रहा है, क्या वो सीख पा रहा है उस चीज़ से। ठीक है, इट फोकस ऑन चेंज इन जॉब परफॉर्मेंस, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। इससे क्या होता है, हमें ये पता चलता है कि बच्चे कितने सेटिस्फाइड है, कितना डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, कितना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उनके अंदर इम्प्रूव हुआ है। ठीक है, अब रिजल्ट, दिस लेवल मेजर द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ द करिकुलम ऑन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल गोल। रिजल्ट में क्या होगा, दिस लेवल मेजर द ओवरऑल इम्पैक्ट। अब रिजल्ट में ओवरऑल इम्पैक्ट देखेंगे हम, क्या इंडिविजुअल का गोल कंप्लीट हुआ, क्या उसने जो सोचा था वो कर पाया क्या। इट एक्सिस चेंजेस इन प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी और अदर रिलेवेंट मैट्रिक्स। इससे क्या हो, हमें पता चलेगा कि उसमें प्रोडक्टिविटी कितना इंक्रीज हुआ है, क्या क्या चेंजेस हुआ है, क्या क्या क्वालिटी बच्चों में इम्प्रूव हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे 4 स्टेप थे। अब आएंगे बच्चों, पहले ट्रिक जान लेते हैं। ठीक है, इसको कैसे याद कर सकते हैं, रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर, रिजल्ट। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, राकेश लाल बड़ा रिच। इजी है, राकेश लाल बड़ा रिच। आर से रिएक्शन, एल से लर्निंग, बी से बिहेवियर, आर से रिजल्ट। राकेश लाल बड़ा रिच, राकेश लाल बड़ा धनी आदमी है।
तो ऐसे आप याद रख सकते हो, राकेश लाल बड़ा रिच। ये है ट्रिक टू रिमेम्बर। क्लियर। हम आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चंस की तरफ है। हमारा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आ गए आपके सामने। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लगाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द 4 लेवल। एग्जाम में एज इट इज ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा लेवल, मतलब जो करेक्ट सीक्वेंस है। रिजल्ट बिहेवियर लर्निंग रिएक्शन नहीं है, बिहेवियर रिएक्शन लर्निंग रिजल्ट नहीं है, लर्निंग रिएक्शन बिहेवियर रिजल्ट नहीं है, रिएक्शन लर्निंग बिहेवियर रिजल्ट। तो कौन सा सही है इसमें से, आपको पढ़ाया था राकेश लाल बड़ा रिच, RLBR। तो पहला वाला जो ऑप्शन है रिएक्शन लर्निंग बिहेवियर रिजल्ट, ये एक करेक्ट सीक्वेंस है इसका। नेक्स्ट, द लेवल ऑफ किर्कपैट्रिक मॉडल दैट फोकस ऑन पार्टिसिपेंट इमीडिएटली रिस्पॉन्स। इमीडिएट रिस्पॉन्स, इमीडिएट रिएक्शन किस में देखे थे हम लोग, इमीडिएट रिएक्शन देता है पार्टिसिपेंट, तो हम लोग देखा था उसको रिएक्शन में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Then which level of Kirkpatrick model measure the extent to which participant apply their learning to their job role। अब हमने देखा था कि जो पार्टिसिपेंट है वो अपने करिकुलम का जो नॉलेज है उसको रियल लाइफ पे इस्तेमाल करता है। ठीक है, कौन से स्टेप पे यूज़ करता है वो आपको बताना है। तो वो हमारा स्टेप था कौन सा, बिहेवियर। बिहेवियर जो स्टेप था उसमें यूज़ करता है। एंड अल्टीमेटली लास्ट क्वेश्चन है हमारा, the ultimate level of Kirkpatrick model which axes the overall impact। कौन सा हमारा स्टेप है, कौन सा लेवल है जिसमें हम देखते हैं कि ओवरऑल ट्रेनिंग का क्या नतीजा निकला है, किस पे देखते हैं हम, लास्ट है हमारा ऑप्शन है रिजल्ट। ठीक है, तो ये हमारा 5 ईयर्स क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमने आज क्या किया, किर्कपैट्रिक करिकुलम इवोल्यूशन। बच्चों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस सुनहरे मौके का फ़ायदा उठा पाए, वो भी अपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाए और PhD देखने का सपना हर बच्चे का पूरा हो। धन्यवाद।